मुश्किल सवाल से कम ना है। अरे आज तक किसी बस्ती वाले से हल नहीं हुआ है। अरे काकी, जो हल हो जाए वो सवाल ही क्या, और जहाँ दामाद की इज्जत ना हो वो ससुराल ही क्या। अरे अच्छा ठीक है चंदू, अब हम अपने काम की बात को आगे बढ़ाते हैं। जरा जरा रुको विद्या बहन। अब क्या हुआ चंदू? विद्या बहन, तुम अपने प्रोग्राम में लोकगीत बहुत अच्छे सुनवाती हो। हालांकि उनका चुनाव मैं ही करता हूँ, तो अभी ना मुझे अपनी पसंद का एक लोकगीत याद आ रहा है, तो क्यों ना पहले हम वही सुनवा देते हैं। तो ऐसा ही करते हैं। तो साथियों, ये लोकगीत सुनिए पहले, और इसमें बात है खुशियों की, खुशियों भरी बधाई की, और खुशियों में गूंजे रीति रिवाज की एक झलक है इस लोकगीत में। सुनते हैं। मौजाई के भयो छोरा रे, सब गावे बधाई। मौजाई के भयो छोरा रे, सब गावे बधाई। गावे बधाई सब गावे बधाई, गावे बधाई सब गावे बधाई। सुंदर सो मुख रंग गोरा रे, सब गावे बधाई। सुंदर सो मुख रंग गोरा रे, सब गावे बधाई। दादी लाई खेल खिलौना, दादा लाए पलना। नंदी लाई कुर्ता टोपी और लाई झुनझुना। दादी लाई खेल खिलौना, दादा लाए पलना। नंदी लाई कुर्ता टोपी और लाई झुनझुना। नानी लाई चांदी का कटोरा रे, सब गावे बधाई। सुंदर सो मुख रंग गोरा रे, सब गावे बधाई। लोकगीत तो हो गया, तो विद्या बहन अब तुम हमें कहाँ ले जा रही हो? अरे भाई, मैं तुम्हें सोशल ऑडिट दल की कार्यशाला यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम में लिए जा रही हूँ, जहाँ उन्हें खास तौर पर सोशल ऑडिट के प्रपत्र यानी परफॉर्मा भरने के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों, मैं विनय कुमार सोशल ऑडिट दल के आप सभी सदस्यों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो आज हम सोशल यानी सामाजिक ऑडिट के प्रपत्र को सही तरीके से भरने की बात को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, इसे सर्वे करना भी कहते हैं। जी हाँ, तो कल हमने इस प्रपत्र के 2 विषयों के बारे में बात की थी। जी, जिसमें एक था विद्यालय संबंधी वर्णन या ब्यौरा, और दूसरा कौन सा था? जी हाँ, आप बताइए। जी दूसरा था दोपहर के भोजन यानी मिड डे मील संबंधी ब्यौरा। बिल्कुल ठीक। तो अब हम बात करते हैं गुणवत्ता अधिगम संबंधी ब्यौरा। मैंने कल सरल भाषा में इसका अर्थ बताया था। क्या बताया था? जी, आपने बताया था बच्चों के सीखने के स्तर का ब्यौरा, मतलब कि बच्चे पढ़ाई लिखाई की बात किस तरह से सीखते हैं। जी हाँ, तो इसमें आपने ये देखना है कि कक्षा 1 के बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया क्या है, उसकी जांच कर उसके बारे में सही लिखना है। हाँ सर जी, पढ़ना लिखना सीखने की शुरुआत तो वहीं से मतलब कि कक्षा 1 से होती है। हाँ, तभी तो इन बच्चों के सीखने की तरफ सोशल ऑडिट में ध्यान दिया जाता है, और साथ ही आप कक्षा 3, 5 और 7 के बच्चों की पाठ्य पुस्तिकाएं भी देखें, और चाहें तो ये जांच भी करें कि अध्यापक बच्चों के कार्य की जांच, सुधार और उन्हें उत्साहित करने के लिए क्या कर रहे हैं। जी हाँ, पुस्तकें और कॉपियां तो शिक्षा के स्तर का आईना होती है ना जी। तभी तो कह रहा हूँ मैं। अच्छा, इन कक्षाओं के बच्चों को किताब की कोई कहानी पढ़वाकर आप उनसे जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। जी हाँ, ताकि उनके पढ़ने और समझने के स्तर की जांच हो सके। और आप बच्चों को अलग अलग विषय पर छोटा सा एक निबंध लिखने के लिए भी कह सकते हैं।
बच्चों की रुचि के विषयों जैसे मेरा स्कूल, मेरा प्रिय दोस्त आदि पर आप उनसे कुछ लाइनें भी कहलवा सकते हैं। जी बिल्कुल, हम बच्चों से गणित और विज्ञान के प्रश्न भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछ सकते हैं। और आप ये भी देखिए कि क्या किसी पाठ को पूरा करने में सभी बच्चों को शामिल किया जाता है या नहीं, और अध्यापक ने बच्चों के सीखने का कोई रिकॉर्ड भी बनाया है या नहीं। इसके अलावा हमें और क्या देखना चाहिए? आपको स्कूल की प्रार्थना सभा के दौरान प्रार्थना स्थल पर जाकर ये देखना चाहिए कि स्कूल में कितने बच्चों के नाम दर्ज हैं और उनमें से कितने इस समय हाजिर हैं। हमें बच्चों की हाजिरी और अध्यापकों की संख्या के बारे में भी तो जानना चाहिए ना जी। जी हाँ, और विद्यालय में शिक्षकों के लिए जितने पद रखे गए हैं वो सब पूरे होने चाहिए। जी हाँ, ये तो रखना ही चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि पुस्तकालय का उपयोग और वहाँ पुस्तकें क्या आसानी से मिल जाती हैं। जी समझ गए। तो अब हम आते हैं चौथे वर्णन पर, जो कि शारीरिक सजा और शिकायतों के निपटारे से संबंधित है। जी सर, बताइए। इसमें आपने जरूरी तौर पर यह पता करना है कि क्या पिछले एक वर्ष में अध्यापकों और कर्मचारियों के लिए बच्चों की शारीरिक सजा को समाप्त करने के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया, या फिर शारीरिक सजा या भेदभाव के किसी आम मसले के बारे में बच्चों या माता पिता की राय या इस बारे में शिकायतें प्राप्त करने का कोई गोपनीय तरीका अपनाया गया है। और क्या बच्चों या माता पिता को इस बारे में पता है? जी हाँ, मैं यही कहने वाला था। और क्या बच्चों तथा उनके माता पिता को शिकायतों के निपटारों के किसी तरीके या प्रणाली के बारे में पता है? क्या वो लोग स्कूल के बाहर के उन अधिकारियों के बारे में जानते हैं? और सबसे बड़ी बात ये कि आपको पता करना है कि स्कूल में प्राप्त होने वाली शिकायतें किस प्रकार की हैं। मतलब जी? मतलब कि वो भेदभाव संबंधी हैं, दोपहर के भोजन या अध्यापकों की गैर हाजिरी आदि के बारे में है। जी। और अब प्रपत्र के जिस ब्यौरे की बात मैं करने जा रहा हूँ वो बहुत ही जरूरी है। जी। जानते हैं आप ये किस बारे में है? मैंने कल बताया था। जी हाँ, ये स्कूल की प्रबंध समिति यानी SMC के बारे में है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इसमें जांचने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि क्या विद्यालय में SMC का गठन हुआ है। अगर हुआ है तो कब, तिथि लिखें और RTE के नियमों के मुताबिक SMC के हर तबके के मेंबरों की संख्या बताएं। तो क्या इस संख्या के बारे में पता करके हमें लिखना है? जी हाँ, और क्या बैठक के रजिस्टर के मुताबिक नए SMC मेंबरों के नाम और पद स्कूल की दीवार या नोटिस बोर्ड पर लिखे गए हैं या नहीं? हाँ जी, सबको उनके बारे में पता तो होना ही चाहिए। और जैसे आप लोग ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, वैसे ही स्कूल की SMC को पिछले 12 महीने में ट्रेनिंग दी गई है या नहीं? पिछले 12 महीने में SMC की बैठकें कितनी बार हुई और सदस्यों द्वारा कौन से 3 मुख्य मुद्दे उठाए गए और कौन से 3 मुख्य फैसले किए गए? जी, ये सब तो बैठक के रजिस्टर से पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पता चल जाएगा। इसके अलावा स्कूल विकास योजना बनाने में SMC की क्या भूमिका रही? क्या उसे निर्धारित प्रपत्र यानी परफॉर्मा पर ही तैयार किया गया या नहीं? सर जी, SMC के तो बहुत से काम होते हैं। हाँ, तो आप सब पर नजर डालिए। जैसे क्या SMC छात्रों और अध्यापकों की हाजिरी पर ध्यान देती है? इसके सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए? जी, एक बात और भी जरूरी है। जी बताइए। अभी हमने बच्चों के सीखने की स्तर की बात कही थी। जी, तो आप ये भी जांचिए कि क्या विद्यालय द्वारा SMC को बच्चों के इस स्तर के बारे में बताया जाता है? क्या PTA या NTA मीटिंग में माता पिता या अभिभावकों को स्कूल द्वारा इसकी जानकारी दी जाती है? और सबसे जरूरी बात, विद्यालय की तरफ से SMC को किस प्रकार का सहयोग दिया जाता है? जी हाँ, विद्यालय के सहयोग के बिना तो SMC काम कर ही नहीं सकती। तो ये जो प्रपत्र भरने का तरीका है जी, या इसकी जो मुख्य बातें हैं, मैंने उनकी जानकारी आपको दी। आप इस विषय पर अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लेकिन याद रखिए वो बात जो मैंने आपको पहले दिन बताई थी। जी हाँ, सोशल ऑडिट में
निष्पक्ष जांच हमारी है जिम्मेदारी। इसमें चाहिए हम सबकी मेहनत और ईमानदारी। और भाइयों बहनों, अब हम सुनते हैं ये संदेश। मैं अनिल कुमार ओझा हूँ, मुजफ्फरनगर से। सोशल ऑडिट के बारे में आप बता रहे हैं, वो तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रोग्राम ही बहुत बढ़िया है। ड्रामा भी है, सब हंसी मजाक भी है, और अब तो इसमें जो आपने लोकगीत भी जोड़ने शुरू किए हैं, उससे तो प्रोग्राम की शोभा में चार चांद लग गए। हम चाहते हैं कि आप जो और आगे लोकगीत सुनाएं वो ऐसे हों कि जो सबको अच्छे लगते हों, घर में बैठ के सब उसका आनंद ले सके। वैसे आप ऐसे ही लोकगीत सुनवा रहे हैं, और हम चाहेंगे कि अगर हमने कोई लोकगीत सुनना हो तो इस प्रोग्राम में लिखें। बाकी सोशल ऑडिट के बारे में जो जानकारी आप दे रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। और अब पता नोट करने के बाद एक जरूरी बात और सुन लीजिए। भाइयों बहनों, हमें मालूम हुआ है कि आपको जन पहल प्रोग्राम बहुत पसंद आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम और भी अच्छा बने ताकि आपको और पसंद आए। इसलिए इस प्रोग्राम में अपनी भागीदारी निभाइए। स्कूल जाने वाले बच्चों के बारे में कोई सच्ची घटना हो, या बच्चे को स्कूल भेजने से परिवार ने कोई नई बात सीखी हो, या आपके स्कूल में कोई ऐसी घटना हुई हो जो सभी बच्चों के लिए प्रेरक हो, तो ऐसी घटना हमें लिखकर भेजिए। हम उसे अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा प्रगति की है